देखो 4 चैप्टर की मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 में सिंप्लीफाई करना या इवेल्युएट करना एक ही बात होती है, और आई की पावर तुम्हें दिखाई दे रही होंगी। अब जैसे तुम कोई भी आई की पावर वाला अगर क्वेश्चन करना चाहते हो तो कोशिश करो उसको आई की पावर 4 में के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। आई की पावर 4 क्या है? 1 होता है, तो वो 1 से क्या है, सारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो इसलिए जो आई की पावर वाले क्वेश्चन है उनमें हम लोग किस पावर से उसको रिड्यूस करेंगे? आई की पावर 4 से, ठीक है। और इवेल्युएट करना है आई की पावर 18 1 अपॉन आई की होल पावर 25 और इसका भी होल क्यूब। अब देखिए 18 को ब्रेक करो, आई की पावर 4 की पावर 4 4 जा 16 इंटू में क्या ले लूं कि 18 हो जाए आई स्क्वायर, 1 की पावर 25 1 हो जाएगा और अपॉन में आई की पावर 25 और इसका होल क्यूब। इसमें आई की पावर 4 की वैल्यू 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। अब 25 को रिड्यूस करो, आई की पावर 4 की पावर 6 इंटू आई होल क्यूब। आ रहा है ना समझ में? देखें इधर 1 की पावर 4 कितना होता है? 1 इंटू -1, आई की पावर 4 भी 1 हो जाएगा, पावर 6 इंटू आई हो जाएगा, ये होल क्यूब ऐसे ही 1 इंटू -1 -1, 1 की पावर 6 1 का आई से मल्टीप्लाई आई, अपॉन में आई हटाना है, आई से मल्टीप्लाई कर दो, आई से डिवाइड कर दो, -1 1 इंटू आई आई इंटू आई स्क्वायर होल क्यूब। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 होल क्यूब, ये -1 माइनस आई का होल क्यूब, इसमें माइनस कॉमन ले लें तो 1 प्लस आई का होल क्यूब, माइनस का पावर 3 करोगे तो क्या आएगा? माइनस का क्यूब माइनस ही होगा ना, और ये 1 प्लस आई का होल क्यूब। ये स्टेप समझ में आया क्या तुमको? ये माइनस को मैंने क्यूब से बाहर लिया है, तो माइनस का 3 टाइम्स इंटू करो, तो 3 टाइम्स इंटू करेंगे तो माइनस, और ये 1 प्लस आई का होल क्यूब। इसमें a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर, 1 का क्यूब 1, आई क्यूब की वैल्यू आई स्क्वायर 1 1 इंटू 3 3 आई, और 3 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो फिर यहाँ पर ब्रैकेट चेंज करेंगे, फिर अंदर स्मॉल ब्रैकेट आ गया ना, -1 माइनस आई, 3i माइनस आई करो कितना हो रहा है? 2i, और 3 का इंटू -1 से -3, 1 माइनस 3 कितना हुआ? -2 प्लस 2i, माइनस का इंटू 2 माइनस 2i, आ गया a प्लस आई बी फॉर्म में। सारे आंसर a प्लस आई बी फॉर्म में लाने हैं ना, अपॉन में आई नहीं रहना चाहिए, ठीक है। हर एक स्टेप बाई स्टेप कैलकुलेशन की गई है। फिर भी अगर यूँ लग रहा है कहीं डाउट है तो बताएं, पूछ सकते हैं, कोई डाउट है तो बोलो। नहीं है? कैलकुलेशन है सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2
prove that real part of z1 into z2 equal to real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2। ये जो क्वेश्चन है इसमें टू कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट में हमको एक रिलेशन बना के दिखाना है। मैं पहले वो रिलेशन लिख लूंगा जो हमें यहाँ पर प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2। ब्रैकेट उन्होंने लगाए नहीं है, वैसे लगे होने चाहिए थे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले टू कॉम्प्लेक्स नंबर लेट करना होंगे। तो मैं यहाँ पर लेट करता हूँ z1 की वैल्यू या तो a प्लस आई बी के फॉर्म में या फिर x प्लस आई वाई। तो मैंने ले लिया z1 x1 प्लस आई वाई वन और z2 की वैल्यू क्या ले लें? x2 प्लस आई वाई टू। अब इस z1 से ये बताइए मुझे, देन रियल पार्ट ऑफ z1 बता सकते हो? इसका रियल पार्ट ऑफ z1 क्या है? x1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 क्या है? y1। यहां पर बताओ रियल पार्ट ऑफ z2 क्या है? x2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 क्या है? y2। ये वैल्यू सभी को दिखाई दे रही है। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में z1 और z2 का प्रोडक्ट करना है, z1 इंटू z2 करना है और फिर मुझे उसका क्या लेना है? रियल पार्ट। तो पहले मैं z1 और z2 का मल्टीप्लाई करूंगा। नाउ मल्टीप्लाइंग z1 इंटू z2, वैल्यू z1 की x1 प्लस आई वाई वन, x2 प्लस आई वाई टू, मल्टीप्लाई करें x1 x2 आई वाई टू x1 आई वाई वन x2 और इन दोनों का इंटू तो आई स्क्वायर वाई वन वाई टू। हो गया मल्टीप्लाई। x1 x2 प्लस आई x1 y2 लिख सकता हूं मैं इसको, x पहले रख रहा हूं y बाद में, इसको x2 y1 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 x1 x2 प्लस आई x1 y2, x2 y1 होगा ना यहाँ पे y1 होगा। तो x2 y1 माइनस y1 y2। x1 x2 के साथ किसको ले लें? जिनमें आई नहीं होता है वो कौन होते हैं? रियल पार्ट अलग, आई वाले इमेजिनरी अलग। अब देखो ये तो हो गया इसका रियल जेड और आई कॉमन ले लूं तो जो आई के साथ आता है उसको क्या बोलते हैं? इमेजिनरी जेड। ये किसकी वैल्यू चल रही थी यहाँ पे? z1 z2 की। क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ z1 z2 क्या है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट क्या है? जिसमें आई नहीं है वो पूरा रियल है और जो आई के साथ है वो पूरा इमेजिनरी। तो इसका रियल पार्ट है x1 x2 माइनस y1 y2। ठीक है, अब जरा वैल्यू रखवा देना एक बार, मुझे बताते जाओ x1 की वैल्यू। x1 किसकी वैल्यू है? x1 किसकी वैल्यू है? रियल z1 की। x2 किसकी है?
रियल Z2 की, Y1 किसकी है, इमेजनरी Z1, और Y2 किसकी है। क्या यही हमें प्रूफ करना था? देखना टू प्रूफ एक बार, यही प्रूफ करना था। समझ में आया कैसे किया? टू कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, रियल और इमेजनरी पार्ट लिख लिए, प्रूफ के लेफ्ट हैंड साइड के लिए प्रोडक्ट आ रहा था, प्रोडक्ट कर दिया, प्रोडक्ट करके सिंप्लीफाई करके रियल और इमेजनरी अलग कर दिए। इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में से हमने रियल पार्ट को सिलेक्ट किया और x1 को रियल Z1, इसको रियल Z2, इसको इमेजनरी Z1, इसको इमेजनरी Z2। आ गया समझ में? ठीक है, यही प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वही एक्सरसाइज 4.1 के जैसे, रिड्यूस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब a प्लस आई बी फॉर्म, तो इसको a प्लस आई बी फॉर्म तक रिड्यूस किया जाना है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको z से रिप्रेजेंट करा लूं। लेट कर लेते हैं z की वैल्यू 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस आई 3 माइनस 4i और 5 प्लस आई। अब हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा इन दोनों का, 1 माइनस 4i और 1 प्लस आई, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका 1 में 1 प्लस आई माइनस 2 इंटू, सही कर रहा हूं। अब ये ब्रैकेट लगा लिया है मैंने, एलसीएम लिया है इसलिए, और इसके मल्टीप्लाई में 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई। देखो सिंप्लीफाई करें, 1 प्लस आई माइनस 2 प्लस 8i, इसका भी मल्टीप्लाई कर लें, 1 प्लस आई 4i का इंटू माइनस 4i माइनस 4i स्क्वायर, और इनको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, पहले स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व हो जाए उसके बाद इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 1 माइनस 2 माइनस 1 आई प्लस 8i 9i, 1 आई माइनस 4i माइनस 3i और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, इनटू में 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई माइनस 1 प्लस 9i 1 माइनस 3i प्लस 4। माइनस 1 प्लस 9i के साथ मैं मल्टीप्लाई में ले रहा हूं 3 माइनस 4i, और 1 प्लस 4 प्लस 1 क्या हो गया 5 माइनस 3i इंटू में 5 प्लस आई। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं, इनका प्रोडक्ट फिर से करो, माइनस 3 प्लस 4i 27i माइनस 36i स्क्वायर, और इसका इंटू करें 25 5i 15i माइनस 3i स्क्वायर, 27 प्लस 4 31i, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, 5 माइनस 15 माइनस 10i और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, माइनस 3 प्लस 31i प्लस 36 और 25 माइनस 10i प्लस 3, 36 माइनस 3 33 प्लस 31i और 25 प्लस 3 28 माइनस 10i। अब इसका डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है,
इसमें कॉमन भी ले सकते हैं चाहे तो, थोड़ा आसान हो जाएगा। क्या कॉमन आ रहा है? 2। तो क्या बचेगा? 14 माइनस 5i। अब सिर्फ इससे रैशनलाइज कर लो। 14 माइनस 5i, 14 प्लस 5i से मल्टीप्लाई और 14 प्लस 5i से डिवाइड। इसको सॉल्व करें। देखो इसका मल्टीप्लाई कितना आ रहा है? 462 और इसका अभी कितना आया था? 165i। किस किस का हो गया? इसका हो गया, इसका हो गया। आई स्क्वायर 2 इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी लगाओ, 14 स्क्वायर माइनस 25i स्क्वायर, इनका सम कर लो। आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो 14 का स्क्वायर हो गया 196 और आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई -1। 462 599i -155 2 इंटू 196 प्लस 25, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 407 प्लस 599i और इसका सम हो गया 224। अच्छा 1 भी है। 307 प्लस 599 अपॉन में 2 इंटू 224 221 307 599 और इनका इंटू कर दो, इसको सेपरेटली डिवाइड कर दो। ये जेड की वैल्यू आ गई। कैलकुलेशन है बस, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में x माइनस आई वाई की वैल्यू क्या है? अंडर रूट में a माइनस आई बी अपॉन में c माइनस आई डी। और इसके हेल्प से हमको प्रूव करना है दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 के लिए पहले मैं टू प्रूफ को लिख लेता हूं। क्या टर्म है जो हमें प्रूफ करनी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और इस प्रूफ के लिए हमारे पास जो कंडीशन है, क्या कंडीशन है हमारे पास? बताओ। एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू अंडर रूट में ए माइनस आई बी अपॉन
सी माइनस आई डी, ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड इट इज गिवन। अब मैं क्या करने वाला हूं, इसका कॉन्जुगेट ले रहा हूं, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉन्जुगेट के लिए बार लग जाता है क्या, तो x माइनस आई वाई का बार इक्वल टू अंडर रूट के अंदर a माइनस आई बी अपॉन में c माइनस आई डी का होल बार। क्या होता है, जैसे z की पावर n के ऊपर अगर हम बार लगाएं तो उसको हम z बार की पावर n लिख सकते हैं। तो ये अंडर रूट एक तरह से पावर 1/2 है, तो 1/2 का अगर हम कॉन्जुगेट करें पावर के बाहर तो वो जो कॉन्जुगेट है वो अंदर चला जाता है, तो ये रूट के अंदर चला गया कॉन्जुगेट। अब डिवाइड का रूल लगाओ, अभी इन दोनों के लिए एक ही बार है, तो डिवाइड का रूल कोई याद है क्या आप लोगों को? अरे डिवाइड में अलग अलग बार लग जाते हैं ना, a माइनस आई बी का होल बार और c माइनस आई डी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी भी मैं लिखूंगा यहां पर। जैसे ये डिवाइड में अगर आता है z1 अपॉन z2 का बार, तो ये हो जाएगा z1 बार अपॉन z2 बार। डिवाइड में जैसे n अपॉन p अपॉन q का फॉर्म है और उसका आप कॉन्जुगेट लें तो न्यूमरेटर का अलग ले सकते हैं और डिनोमिनेटर का अलग। अब बार हटाने पर क्या चेंज आएगा इसमें, x माइनस आई वाई का कॉन्जुगेट ले लें तो ये क्या हो जाएगा x प्लस आई वाई, और a माइनस आई बी का कॉन्जुगेट a प्लस आई बी, और c माइनस आई डी का कॉन्जुगेट c प्लस आई डी। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 2। एक चीज और तुम लोग सीख लो कि कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब रियल जेड और इमेजनरी जेड के स्क्वायर आ रहे हैं, तो वहां पर आपको x प्लस आई वाई दें तो x माइनस आई वाई निकाल लेना, x माइनस आई वाई दे दें तो x प्लस आई वाई निकालना और इनका मल्टीप्लाई कर देना। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं, इस प्रूफ को लाने के लिए इन दोनों का फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग साइड का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो लिख देंगे मल्टीप्लाइंग द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। करस्पॉन्डिंग साइड से क्या मतलब है हमारा कि लेफ्ट का लेफ्ट से मल्टीप्लाई होगा और राइट का राइट से। तो x माइनस आई वाई मल्टीप्लाई में x प्लस आई वाई, और ये अंडर रूट में a माइनस आई बी अपॉन में c माइनस आई डी, और दूसरे अंडर रूट में a प्लस आई बी अपॉन में c प्लस आई डी। ठीक है, अब देखो इनको एक ही रूट में लिख लेंगे और यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। क्या फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या इनको एक ही रूट में लिखा जा सकता है, बोलो हाँ या ना, लिख सकते हैं। ए माइनस आई बी इंटू ए प्लस आई बी और अपॉन में सी माइनस आई डी इंटू सी प्लस आई डी। अब देखो a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ, यही वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस
आई स्क्वायर डी। इन सभी आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रख देंगे, -1। आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, -1 इंटू डी स्क्वायर। अब ये सारे जो -1 है, हमने यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट कर दी है, -1। ये सभी माइनस क्या हो जाएंगे अब, प्लस। तो क्या आएगा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखो वहां प्रूफ में रूट नहीं आ रहा है, तो रूट लाने के लिए क्या करना चाहिए, वो स्क्वायर नहीं आ रहा, सॉरी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का यहाँ पे क्या आ रहा है, होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे होल स्क्वायर कैसे आएगा, स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे तो लेफ्ट साइड में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और राइट साइड में आएगा, रूट हट जाएगा क्या, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस। देखो यही प्रूफ करना था, क्या आया समझ में या नहीं आया है, सिंपल सी बात है। अगर स्क्वायर में टर्म आ रही है प्लस में, तो तुमको x प्लस आई वाई से x माइनस आई वाई निकालना है कॉन्जुगेट करके। x माइनस आई वाई दे दे तो भी कॉन्जुगेट करके क्या निकालना है, x प्लस आई वाई। और ऐसा करने के बाद दोनों इक्वेशंस के करस्पॉन्डिंग साइड का मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूले बन गए सारे। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और स्क्वायरिंग करके ये प्रूफ हो। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में Z1 की वैल्यू क्या दी जा रही है हमको, 2 माइनस आई बी, ए प्लस आई बी का फॉर्म है। और Z2 की वैल्यू 1 प्लस आई, ये भी ए प्लस आई बी का फॉर्म है। अच्छा, हमें फाइंड क्या करना है, मॉड्यूलस में Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन मॉड्यूलस में Z1 माइनस Z2 प्लस 1। इसका मॉड्यूलस कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, मॉड्यूलस मैग्नीट्यूड होता है ना, तो मैग्नीट्यूड हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। तो इसके मॉड्यूलस की जो वैल्यू आने वाली है वो कोई कांस्टेंट आने वाली है, तो मैं इसको एक कांस्टेंट लेट कर लूंगा यहाँ पे। ठीक है, पहले मैं गिवन वैल्यू लिख लूँ यहाँ पे, क्या क्या वैल्यू दी है हमको, किस किस की वैल्यू हमारे पास, Z1 एंड Z2। तो ये Z1 की वैल्यू है 2 माइनस आई, Z2 की वैल्यू 1 प्लस आई। अब इसको लेट कर लेते हैं, P इक्वल टू मॉड्यूलस में Z1 प्लस Z2 प्लस 1, Z1 माइनस Z2 प्लस 1। अब इसमें Z1 और Z2 की वैल्यूज पुट कर रहे हैं। Z1 की वैल्यू 2 माइनस आई, Z2 की वैल्यू 1 प्लस आई प्लस 1। यहाँ पे Z1 की वैल्यू 2 माइनस आई, Z2 की वैल्यू 1 प्लस आई, आई से आई कट गया, कितना हो गया 4, 2 माइनस आई -1 माइनस आई प्लस 1। ये आई से, सॉरी ये तो ऐड होगा, 1 कट जाएगा, 1 से ये 1 कैंसिल, तो क्या आ गया फिर 4 अपॉन 2 माइनस 2i। अच्छा, न्यूमरेटर में कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मॉड्यूलस 4 का 4 ही होगा, तो न्यूमरेटर में तो 4 का मॉड्यूलस 4 आ गया, डिनोमिनेटर में ये मॉड्यूलस के अंदर क्या आ गया 2 माइनस 2। ये किसकी वैल्यू चल रही है, P की। अब मैं इसका मॉड्यूलस का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, 4 अपॉन किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर रूट में रियल जेड का स्क्वायर प्लस इमेजनरी जेड का स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर रियल जेड क्या है 2, इमेजनरी जेड क्या है -2। फॉर्मूला भी मैं यहाँ लिख दूंगा तुम्हारे लिए,
मॉड्यूलस में सपोज कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ए प्लस आई बी, तो इसके मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या हुआ अंडर रूट में रियल जेड ए स्क्वायर प्लस इमेजनरी जेड बी स्क्वायर। आया समझ में? जैसे ए प्लस आई बी के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे 2 माइनस 2 आई के लिए मॉड्यूलस अंडर रूट में रियल जेड 2 स्क्वायर प्लस इमेजनरी जेड माइनस 2 स्क्वायर। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं सभी? अब इसको सिंप्लीफाई करें। 4 अपॉन अंडर रूट में 4 प्लस 4, ये आ गया रूट में 8। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2। इसको रेशनलाइज कर लो, रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड, तो 4 रूट 2 इंटू रूट 2 और 2 इंटू 2, 4 से ये 4 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ गया रूट 2। बताएं कहाँ समझ में नहीं आया? पूरा समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। सिमिलर है काफी 4 के जैसा, 4 के जैसे यहां भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ पे भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसी कोई टर्म है। ठीक है, चलो देखो सीखो। क्वेश्चन नंबर 6, टू प्रूफ में क्या लिखे हैं? क्या प्रूफ करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू है क्या? देखो सॉल्व करता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू क्या है? a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। किसकी वैल्यू है ये? a प्लस आई बी। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये गिवन है। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला था आप लोगों से कि अगर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर आ रहा है, तो तुमको जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कॉन्जुगेट लेना है, दो इक्वेशन बनानी है और उनका क्या कर देना है मल्टीप्लाई। तो बस मैं इसका क्या करूं, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा जब कॉन्जुगेट ले लेंगे तो बार लग जाएगा ए प्लस आई बी का बार और एक्स प्लस आई के होल स्क्वायर पे बार। और क्या डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है बोलो? क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? इसमें आई की टर्म ही नहीं है, तो ये तो पॉलिनोमियल है सिंपल, इसका कोई कॉन्जुगेट नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो स्क्वायर के बाहर है बार, क्या ये अंदर भी जा सकता है? ऐसा कोई तुम्हें रूल बताया अभी मैंने? पावर के बाहर बाहर है तो वो पावर के अंदर। ये रूल मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। इसका बार हटाएंगे तो क्या लिखना पड़ेगा? ए माइनस आई बी। इधर क्या हो जाएगा? एक्स प्लस आई का बार और उसका होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1। फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे, सिंस z की पावर n का बार z बार की होल पावर n, और यहाँ पर n क्या है? नेचुरल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। अब इसका भी बार हटाएंगे तो माइनस लग जाएगा क्या? कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आएगा? x माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है? ये दोनों इक्वेशंस में क्या करना है बताएं? मल्टीप्लाइंग द corresponding side of equation 1 एंड इक्वेशन 2। तो लेफ्ट का मल्टीप्लाई लेफ्ट से होगा और राइट का मल्टीप्लाई राइट से। ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी,
हो गया। अब राइट साइड का इंटू कर रहा हूं, x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1 इंटू x माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन में 2x² प्लस 1। ये प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, और इन दोनों स्क्वायर में टर्म है एक ही पावर में लिख सकते हैं क्या? कोई ऐसा रूल पता है तुम्हें कि नहीं पता है? नहीं पता। x की पावर m इंटू वाई की पावर m, ये क्लास 6 का रूल है, एक्स वाई की होल पावर। तो वही तो कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? तुमने कहा नहीं पता, बस पढ़ा सब है, याद कुछ नहीं है। तो ये x प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा बोलो? अपॉन में आएगा 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। इस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रख देंगे? -1। और इसमें a प्लस बी ए माइनस बी लगाएं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दें? ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे भी आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रख देंगे? -1। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x² प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x² प्लस 1 का होल स्क्वायर। अलग अलग स्क्वायर ही लाना है, अलग अलग स्क्वायर को चाहते तो एक ही ब्रैकेट में लगा के होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया? a² प्लस, क्या यही प्रूफ करना था? आया समझ में? कहीं किसी स्टेप में दिक्कत है तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लो, फिर नोट कर लेना। आसान है, बिल्कुल सिंपल सा। देखो two complex numbers z1 and z2 are given, and with the help of these values find the real part of z1 z2 upon z1 and also find the imaginary part of 1 upon z1 into z1 बार। ठीक है, एक बार चेक करें ये वैल्यू ऐसे ही है या इसमें कुछ चेंज है। इसमें यहाँ बार लगा हुआ है नीचे, यहाँ पे बार लगा हुआ है इसमें। हाँ चलो देखो, तो अभी क्या करने वाले हैं, इसका मेथड सुन लो। जैसे पार्ट 1 को सॉल्व करना है तो ब्रैकेट वाली टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे और उसका रियल पार्ट ले लेंगे। सेकंड पार्ट की वैल्यू चाहिए तो उसका ब्रैकेट वाली टर्म सॉल्व कर लेंगे और उसका इमेजिनरी पार्ट ले लेंगे। क्या समझ में आया? कि पहले ब्रैकेट वाली टर्म को सिंप्लीफाई कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो वैल्यूज हैं, z1 2 माइनस आई, z2 -2 प्लस आई। अब देखिए जैसे फर्स्ट में हमें वैल्यू चाहिए, कौन सी वैल्यू चाहिए फर्स्ट में? रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 बार इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो मैं ये वाली वैल्यू फाइंड करने वाला हूं, z1 z2 z1 बार। हाँ तो बच्चों बताओ z1 की वैल्यू क्या है? 2 माइनस आई। z2 की वैल्यू क्या है? -2 प्लस आई। और z1 का कॉन्जुगेट क्या होगा? बार 2 प्लस आई, मल्टीप्लाई कर दें, -4 प्लस 2i, 2i माइनस आई स्क्वायर, 2 प्लस आई, 2i और आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 2 प्लस आई, ये आ गया -3 प्लस
4i अपॉन में 2 प्लस आई। अब क्या कर देंगे हम इसको रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। फिर नहीं आता क्या तुमको रैशनलाइज करना? ये टर्म ऐसे ही चल रही है, अब इधर आ गई है ये टर्म z1 z2 अपॉन में z1 बार, और ये -3 + 4i, और इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। क्या होता है 2 + i का 2 - i अपॉन, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ब्रैकेट का, ठीक है। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे a + b a-, इनका प्रोडक्ट कर रहे हैं। देखो -6 + 3i + 8i - 4i², सही किया है। a + b a - b a² - b² -6 8i + 3i 11i, i² की वैल्यू -1, 2 का स्क्वायर 4 और i² -1, -6 + 11i -, प्लस -6 + 4 -2 + 11i अपॉन, रियल और इमेजनरी को सेपरेट करने के लिए 5 का डिवाइड करेंगे। -2 अपॉन 5 प्लस 11 अपॉन 5i, चाहो तो i को पहले लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। i पहले लिखें, a + ib के फॉर्म में बनाएं। अब क्या लगा हुआ है यहाँ पे? तो ये वैल्यू जो हमने निकाली है यहाँ पे वो किसकी आई है? अरे ये वैल्यू किसकी आई है? z1 z2 z1 बार। अगर मैं इसको रियल पार्ट लगा देता हूं यहाँ पे, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कि हम रियल पार्ट लेने वाले हैं z1 z2 अपॉन z1 बार का, तो इसमें रियल पार्ट की वैल्यू क्या है? -2 अपॉन 5। और अगर इसी में हमें इमेजनरी लिखा होता फिर तो इसका आंसर क्या होता? 11 अपॉन 5। बताओ समझ में आ गया? आसान था। पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते चले गए, अपॉन में आई आता है तो हमेशा रेशनलाइज करके हटाओ, a + ib के फॉर्म में लाया, उसका रियल पार्ट ले लिया, ठीक है। चलो अब आते हैं इसके पार्ट बी पे। सेकंड में किसकी वैल्यू चाहिए? इमेजनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z1 बार। तो एक बार फिर से जो वैल्यू हमें निकालना है, मैं उसका 7 का है, किसका सेकंड है ये? सेकंड पार्ट में हमें किसकी वैल्यू चाहिए? इमेजनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z1 बार को लगाया क्वेश्चन मार्क। अब मैं ये वाली टर्म सॉल्व करूंगा। ये 1 अपॉन z1 बार को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन z1 की वैल्यू 2 - i और z2 की z1 बार, कॉन्जुगेट हो जाएगा ना। तो कॉन्जुगेट में आई वाली टर्म का साइन चेंज होता है, केवल आई का होता है, रियल पार्ट का नहीं होता है, इमेजनरी का होता है। अब a - b a + b a² - b², 2 का स्क्वायर 4i² की वैल्यू -1, 1 अपॉन 4 + 1 कितना आ गया? 1 अपॉन 5 a + ib फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1 अपॉन 5i इंटू 0। अब इसका इमेजनरी पार्ट चाहिए तो यहाँ पे लिख देते हैं इमेजनरी पार्ट क्या होगा इसका? इमेजनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन z1 बार = 0। ये आंसर हो गया सेकंड, ठीक है। देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 4 की, जिसका क्वेश्चन नंबर 8 मैं सॉल्व करता हूं। पहले इसको पढ़ें। फाइंड द रियल नंबर x एंड y इफ प्रोडक्ट x - iy इंटू 3 + 5i इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24i। ये जो वैल्यू है ना -6 - 24i, ये कॉन्जुगेट है इसका। तुम्हें पता होना चाहिए जब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे नंबर का कॉन्जुगेट होता है तो वो जो दूसरा नंबर है वो भी पहले वाले नंबर का क्या होता है? कॉन्जुगेट हो जाता है।
कैसे हो जाता है? सपोज मैंने बोला 3 + 4i और इसका कॉन्जुगेट मैं बोलूं कि 3 - 4i है, तो 3 - 4i का कॉन्जुगेट फिर 3 + 4i नहीं होगा क्या? होगा। तो ये जो फर्स्ट लाइन है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहां पे सॉल्व करने के लिए, प्रोडक्ट x माइनस आई वाई अपॉन 3 + 5i, ये किसके इक्वल है? दिस वैल्यू इज द conjugate of -6 - 24i। तो x मल्टीप्लाई कर लूं या फिर एक लाइन और बढ़ा लेता हूं, x माइनस आई वाई 3 + 5i और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? -6 + 24i। सही किया है मैंने। ये लाइन कहां से आई है हमारी? फर्स्ट लाइन हमको कहां से मिली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? अब ये जो वैल्यू सामने देख रहे हो, क्या ये a+ib के फॉर्म में है? नहीं है। अगर मैं इसको a+ib फॉर्म बना दूं तो हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लगा सकते हैं। कौन सी वाली प्रॉपर्टी? इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देन देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर आल्सो इक्वल। तो अभी कंपैरिजन नहीं हो सकता बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ a+ib। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? ब्रैकेट ओपन कर लें, 3x 5ix इन दोनों का इंटू 3iy -5 5i इंटू आई आई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू -6 + 24i। सिंप्लीफाई और करते जाएंगे, 3x, ये दोनों टर्म से क्या कॉमन ले लें? i, तो 5x - 3y, आई स्क्वायर की वैल्यू हम क्या रख देंगे? -1 इंटू वाई इक्वल टू -6 + 24i, 3x प्लस आई इंटू 5x - 3y प्लस 5y इक्वल टू -6 + 24i। ये 3x और 5y रियल पार्ट है कि नहीं है दोनों? क्योंकि इनमें आई नहीं है, और ये वाली टर्म जो आई के साथ मल्टीप्लाई है वो क्या है? इसका इमेजिनरी पार्ट। तो रियल अलग करो, इमेजिनरी अलग। तो 3x प्लस 5y प्लस आई 5x - 3y इक्वल टू -6 + 24i। Now left and right, both complex number are in the form of a plus ib. Therefore, we will compare the real z and imaginary z of both complex number. Comparing the real z and imaginary z on both sides. अब इसका रियल जेड कंपेयर कराओ। क्या है रियल जेड? 3x प्लस 5y, और इसका रियल जेड क्या है? -6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका इमेजिनरी जेड क्या है? 5x - 3y, और इसका इमेजिनरी जेड क्या है जो आई के साथ है? 24, इक्वेशन नंबर 2। और इस क्वेश्चन में हमें रियल नंबर x और y फाइंड करना है। तो ये जो 2 इक्वेशंस बन गई हैं, इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट से तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएंगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 से, माइनस इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से। तो कर दो मल्टीप्लाई इसमें 5 का, 15x प्लस 25y इक्वल टू -30। इसमें 3 का कर दो, 15x 9y इक्वल टू 72।
क्या किया है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे ना इस तरह से। 15x कैंसिल, 25 प्लस 9 कितना हुआ, 34y, और इक्वल टू में ये कितना आ गया, -102। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई, -102 अपॉन 34। 34 से इसको कैंसिल किया, y की वैल्यू क्या मिल गई, -3। अब पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, फर्स्ट या सेकंड में से किसी में भी रख सकते हैं। तो फर्स्ट में y की वैल्यू रख देंगे 3x प्लस 5 इंटू -3 इक्वल टू -6, 3x माइनस 15 इक्वल टू -6, -6 प्लस 15, 3x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/3। Therefore x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -। ये इसका रियल नंबर की वैल्यू आ गई, जिसमें ये कंडीशन दी गई थी कि इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्जुगेट है वो ये है। ठीक है, आ गया समझ में कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉड्यूलस फाइंड करने के लिए पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद जब ये a प्लस आई बी फॉर्म में आएगा फिर मॉड्यूलस निकालेंगे। एक चीज बिल्कुल सिंपल सादा बोल दी गई, आपको पहले ही बता दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जब तक वो a प्लस आई बी फॉर्म में नहीं है मॉड्यूलस नहीं निकाल सकते, ऑर्डर्ड पेयर नहीं निकाल सकते, आर्ग्यूमेंट नहीं निकाल सकते, कॉन्जुगेट नहीं निकाल सकते, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो पहला काम हमारा क्या है, उसको a प्लस आई बी फॉर्म में चेंज करना। तो क्वेश्चन नंबर 9, मॉड्यूलस फाइंड करना है। मैं इसको z से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, z इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई। टेकिंग एलसीएम, 1 माइनस आई 1 प्लस आई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। a प्लस बी और a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तीनों जो आई स्क्वायर नजर आ रहे हैं ना तुमको, इनकी वैल्यू रख देंगे -1, 1 माइनस 1 प्लस 2i, 1 माइनस 1 माइनस 2i, 1 का स्क्वायर 1 और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, 1 से ये 1 कैंसिल हो गए, 2i माइनस माइनस प्लस 2i, और ये 1 प्लस 1, 4i अपॉन 2 कैंसिल, 2i, a प्लस आई बी फॉर्म में 0 प्लस आई इंटू 2, किसकी वैल्यू आई है ये, क्या आ गया, ये z आ गया। अभी हमें क्या फाइंड करना है, मॉड्यूलस ऑफ z, किससे डिनोट करेंगे, मॉड z से। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मीन्स रियल z का स्क्वायर प्लस इमेजनरी z का स्क्वायर। रियल z की वैल्यू 0, इमेजनरी z 2, सॉल्व करके आया 4, 4 का अंडर रूट 2। मॉड्यूलस हमेशा न्यूमेरिकल आता है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस शो करता है। किसी का भी मॉड्यूलस अगर ज्योमेट्री में बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है वही मॉड्यूलस होता है। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो, ऐसा हमने कल भी कर लिया था, कल नहीं मतलब 4.1 में। ये x प्लस आई वाई का होल क्यूब इक्वल टू u प्लस आई बी है, और इसकी हेल्प से हमें ये प्रूफ करना है टर्म। तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि हम क्या करने वाले हैं।
मैं पहले ये होल क्यूब से इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, ए प्लस आई बी या एक्स प्लस आई वाई फॉर्म जो भी समझो वो बना देंगे, लेफ्ट में भी और राइट में पहले से है। जब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएंगे तो हम रियल जेड और इमेजनरी जेड को क्या करेंगे, कंपेयर। कंपेयर करके हमें हो सकता है यू और वी की वैल्यू मिल जाए, क्योंकि इसका रियल जेड यू है, तो जो यहाँ पे रियल जेड आएगा वो यू की वैल्यू हो जाएगा, और इसका इमेजनरी जेड वी है, जो यहाँ पे वी आएगा वो इमेजनरी। यू भी मिल जाए तो इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके और वैल्यू रख देंगे, सॉल्व करके ये आएगा। क्वेश्चन का डायरेक्शन समझ में आ गया, मेथड में क्या करने वाला हूं। अब जो मैंने बताया वो मैं करके दिखाता हूं। पहले टू प्रूफ लिख लेंगे इसका। प्रूफ है u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व देखिए। एक्स प्लस आई वाई का होल क्यूब इक्वल टू यू प्लस आई वी, इट इज गिवन। ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, ए क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस आई वी। आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, और सॉल्व कर लें। एक्स क्यूब माइनस आई वाई क्यूब 3i एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस आई वी। आई वाले दोनों टर्म अलग और जिनमें आई नहीं है वो अलग, तो एक्स क्यूब के साथ क्या आएगा, -3x वाई स्क्वायर, और आई वाली टर्म कौन कौन सी है जो आ जाएंगी साथ में, -i वाई क्यूब प्लस 3i एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू यू प्लस आई वी। ये टर्म ऐसे ही रहने देंगे ब्रैकेट में, और इसमें कॉमन ले लिया -i, क्या बचेगा, वाई क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू यू प्लस आई वी। एक काम और कर सकते थे अगर करना चाहते तो, पॉजिटिव टर्म पहले लिख लेते, नेगेटिव बाद। उससे क्या होता है, ये भी बीच में प्लस लगा हुआ है, और ऐसे करोगे तो ध्यान रखना यहाँ कंपेयर में अब वी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस भी आएगा। ठीक है, और अगर तुम इस गलती से बचना चाहते हो तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा इस बात का ध्यान रख लो कि हम पहले यहाँ पे किसको लिख लें। जैसे मुझे ये दोनों आई की टर्म लिखना है ना, तो मैं यहाँ पे पहले क्या लिख लूँ, 3i एक्स स्क्वायर वाई, और फिर मैं क्या लिख लूँ, आई वाई क्यूब। अब इसमें आई कॉमन ले लेंगे तो 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। दोनों मेथड सही है, उसमें थोड़ा माइनस यूज हो रहा था, यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा। अब क्या करना चाहिए हमको, ये a प्लस आई बी फॉर्म आ गया ना, और ये पहले से a प्लस आई बी फॉर्म है, देयरफॉर कंपेयरिंग बोथ साइड, किसको कंपेयर करेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, तो इसका रियल जेड क्या है, लेफ्ट साइड का एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू यू, कॉमा इमेजनरी क्या है, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल टू वी। तो इससे मैं अगर u की वैल्यू लिखूं तो वो क्या होगी, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, और v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। ऐसा ही मैंने बोला था कि इसको मैं सिंप्लीफाई करके रियल इमेजनरी कंपेयर करके u और v निकाल दूंगा। अब u और v हम निकाल चुके, बताओ अब क्या करने वाले हैं। अब जो प्रूफ करना है उसका लेफ्ट वाली टर्म लेंगे
और वैल्यू पुट कर देंगे u एंड v की। तो नाउ टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, u अपॉन x प्लस v अपॉन y। पुट द वैल्यू ऑफ u एंड v। u की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 3x y² अपॉन x, v की वैल्यू 3x² y माइनस y³ अपॉन y। नाउ टेकिंग कॉमन इज x² माइनस 3y² अपॉन में x कैंसिल किया, कॉमन y 3x² माइनस y², y से ये y कैंसिल, ब्रैकेट हटा देंगे, x² माइनस 3y², 3x² माइनस y², कितना हुआ x² प्लस 3x², 4x² माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4y², टेकिंग कॉमन 4 x² minus y². Now this is the right hand side of the term which we have to prove. ठीक है, आ गया समझ में, सॉल्यूशन समझ में आ गया। गिवन रिलेशन से हमने u और v फाइंड किए, प्रूफ वाले रिलेशन के लेफ्ट साइड में u और v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, सॉल्व करके राइट साइड आ गई। ठीक है, और कोई डाउट किसी का है तो बता दो, मैं रिपीट कर दूं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, रीड करें इसको। इफ अल्फा एंड बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी। मॉड्यूलस ऑफ बीटा इज 1, अल्फा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बीटा ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, अल्फा एंड बीटा बोथ विल बी इन द फॉर्म ऑफ a प्लस ib और x प्लस iy। मॉड्यूलस ऑफ बीटा इज 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड्यूलस बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। अल्फा बार किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, किसे रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा बार, इस कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा के कॉन्जुगेट को। ठीक है, चलिए देखो इसका सॉल्यूशन। पहले मैं ये लिख लेता हूं, अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स and modulus of beta is 1। अच्छा, मॉड्यूलस को स्क्वायर कर दूं तो मॉड्यूलस बीटा का स्क्वायर भी 1² हो जाएगा। फॉर्मूले जो भी अप्लाई हो रहे हैं तुम्हें याद नहीं है तो मैं साइड में लिखता जा रहा हूं जिससे तुम्हें याद आ जाए। देखो मॉड जेड स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इंटू जेड बार। सिमिलरली मॉड बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, बीटा इंटू बीटा बार, और 1 का स्क्वायर 1। यहां पर आपको दो जगह पर बीटा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, बीटा दिखाई दे रहा है ना, तो इस बीटा की वैल्यू हम यहां से निकालें तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन बीटा बार। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। अब जो मॉड्यूलस है वो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा, और न्यूमेरिकल आएगा तो जो टर्म है उसको मैं कुछ लेट कर लेता हूं, कुछ भी लेट कर लेता हूं, पी ले लिया मैंने। पी की वैल्यू है मॉड्यूलस में बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। देखो सिर्फ ये डिनोमिनेटर में बीटा की वैल्यू रखो, चाहो तो पहले मॉड्यूलस अलग कर लो या वैल्यू के बाद कर लेंगे। बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार, और बीटा की वैल्यू 1 अपॉन बीटा बार। अब लेंगे एलसीएम इसका, अब लेते हैं एलसीएम। क्या एलसीएम आएगा, बीटा माइनस अल्फा, एलसीएम बीटा बार
क्रॉस मल्टीप्लाई बीटा बार माइनस अल्फा बार। अब अपॉन में ये जो टर्म है ना ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो P की वैल्यू क्या आई फिर? अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करता हूं तो बीटा बार ऊपर आएगा, मॉड्यूलस के अंदर बीटा बार इंटू बीटा माइनस अल्फा अपॉन में बीटा बार माइनस अल्फा। अब इसमें डिवाइड में अलग अलग मॉड्यूलस लगा दें, बीटा बार बीटा माइनस अल्फा, डिनोमिनेटर में बीटा बार माइनस अल्फा बार। ये मल्टीप्लाई में भी मॉड्यूलस अलग कर दें। ये वाला फॉर्मूला पता है क्या? जैसे मॉड में Z1 अपॉन Z2 है तो आप उसे क्या लिख सकते हैं? मॉड्यूलस में Z1 अपॉन, और ये वाला फॉर्मूला प्रोडक्ट वाला मॉड्यूलस में बीटा बार और मॉड्यूलस में बीटा माइनस अल्फा, और इसको एक ही कॉन्जुगेट कर देंगे। यहाँ पर दो फॉर्मूले लगा दिए इस वाले स्टेप, यहाँ पे दो फॉर्मूले लगा दिए। पहला मैं दोनों लिख रहा हूं, पहला फॉर्मूला प्रोडक्ट वाला, जैसे Z1 इंटू Z2 है, समझो जरा, जैसे यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई में होते हैं ना तो हम उनको अलग अलग कर सकते हैं ऐसे। एक तो ये मैंने किया, और दूसरा फॉर्मूला ये तुम्हें शायद याद हो कि जैसे मॉड्यूलस के अंदर या सिंपल विदाउट मॉड्यूलस भी है ये फॉर्मूला, Z1 बार माइनस Z2 बार है तो हम उसको Z1 माइनस Z2 का एक ही बार लगा देते हैं। ये प्लस में माइनस में और मल्टीप्लाई में और डिवाइड में कॉन्जुगेट अलग अलग है तो एक ही कर देंगे, एक ही है तो अलग अलग कर देंगे। ठीक है, मॉड्यूलस का सिर्फ किसके लिए वैलिड है? मॉड्यूलस का रूल किसके लिए वैलिड है? डिवाइड के लिए और मल्टीप्लाई। कॉन्जुगेट का किस किस के लिए वैलिड है? प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये दो प्रॉपर्टी लगाई, समझ में आ गई, सामने लिखी है। अब इन दोनों में एक प्रॉपर्टी और लगाने वाला हूं। क्या प्रॉपर्टी है वो? कि आप मॉड्यूलस के अंदर कॉन्जुगेट हटा सकते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मॉड्यूलस पर। ये दोनों का हटाया मैंने, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। ये प्रॉपर्टी भी मैं दिखा देता हूं यहाँ पे। जैसे मॉड के अंदर Z बार है ना तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? मॉड Z। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस है और उसके कॉन्जुगेट का मॉड्यूलस है वो इक्वल होता है, ऐसे देख लो ना। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। ये क्या है? इसका कॉन्जुगेट। अगर मैं दोनों का मॉड्यूलस लूंगा तो तुम यहाँ पे क्या लिखवाओगे फॉर्मूला? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस, और इसको क्या लिखवाओगे अंडर रूट में? ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, और माइनस बी का स्क्वायर भी क्या आएगा? तो ये सही नहीं है कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के मॉड्यूलस कैसे होते हैं? इक्वल। ठीक है, अब देखो ये टर्म कैंसिल हो गई क्या? हो गई। और मॉड्यूलस ऑफ बीटा क्या है यहाँ पे? 1। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना था P, उसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। आ गया समझ में? यहां से एक बार और देखें, इधर देखो। पहली बात तो ये मॉड्यूलस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है इसलिए स्क्वायरिंग किया। स्क्वायर को Z इंटू जेड बार लिख सकते हैं, तो मॉड्यूलस बीटा स्क्वायर को बीटा इंटू बीटा बार। यहां से बीटा की वैल्यू निकाली 1 अपॉन बीटा बार। ये न्यूमरेटर का बीटा ऐसे ही रहने दे, डिनोमिनेटर में बीटा की वैल्यू रखे, किसी एक में रख दो। न्यूमरेटर में रखोगे तब भी चलेगा, न्यूमरेटर में रखोगे तो डिनोमिनेटर मिल जाएगा, डिनोमिनेटर में रखा तो न्यूमरेटर मिला। यहाँ पे रखा ना मैंने और एलसीएम लिया तो देखो ऊपर बीटा माइनस अल्फा है तो यहाँ पे भी क्या आ गया? बीटा बार माइनस अल्फा बार। रेसिप्रोकल ये रहा। डिवाइड में बोलिए क्या किया इस स्टेप में? डिवाइड में मॉड्यूलस सेपरेट, फिर इसमें क्या किया? मल्टीप्लाई में मॉड्यूलस सेपरेट, और ये माइनस में सबको दोनों को एक ही कॉन्जुगेट, और मॉड्यूलस के अंदर कॉन्जुगेट को हटा सकते हैं तो ये बार हट गए दोनों के, ये कैंसिल हो गया मॉड्यूलस। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 है चैप्टर 4 का। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 माइनस आई की होल पावर x
और इक्वल टू क्या है, 2 की पावर एक्स। तो सबसे पहले तो ये समझे, देखो नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ये क्या होता है। नॉन जीरो का मतलब है वैल्यू जीरो नहीं आएगी, और इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब है कि वो इंटीजर में आएंगे, जो सॉल्यूशन है वो इंटीजर में आएंगे। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, 1 - i की होल पावर एक्स इक्वल टू 2 की पावर एक्स। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके वैल्यू ऑफ एक्स निकालेंगे। देखो किस तरह से, इक्वेशन को नोट कर लेंगे, 1 - i की होल पावर एक्स इक्वल टू 2 की पावर एक्स। 1 - i पर मॉड्यूलस लगा हुआ है, मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट में, रियल जेड का स्क्वायर प्लस इमेजनरी जेड मतलब आई का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर और इसकी पावर एक्स इक्वल टू 2 की पावर एक्स। यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी लिख दूंगा, मॉड जेड का फॉर्मूला अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए यहाँ पर रियल जेड है और बी यहाँ पे इमेजनरी जेड है। तो इसका रियल जेड क्या है 1, इमेजनरी जेड क्या है -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें, ये क्या आएगा सॉल्व होके, अंडर रूट 2, 1 का स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, रूट 2 की पावर एक्स इक्वल टू 2 की पावर एक्स। रूट हटाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, रूट हटाएंगे तो 2 की पावर 1/2, इसकी पावर एक्स इक्वल टू 2 की पावर एक्स। पावर के ऊपर पावर है तो उनका मल्टीप्लाई। अब तुम मुझे ये बताओ, क्या x की कोई वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करे इक्वेशन को। x की कोई वैल्यू आप यहाँ रखे हैं इंटीजर वैल्यू, और वो जीरो भी नहीं होना चाहिए, जिसको रखने पर इसका लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो जाए। सपोज जैसे मैं 1 लेता हूं, तो 2 की पावर 1/2 इधर 2 की पावर 1, तो क्या √2 इक्वल 2 होता है, नहीं होता। मैं 2 लेता हूं, 2/2, 2 की पावर 2, ये 2 इक्वल टू 4 कर रहा है सेटिस्फाई, नहीं कर रहा। अच्छा 0 लेता हूं, 2 की पावर 0/2 और 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0/2 0, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 0 1, 0 कर रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ इसमें लिखा है कि ऐसे इंटीग्रल सॉल्यूशन लेना है जो जीरो नहीं है, तो ये वैल्यू हम ले नहीं सकते, जीरो नहीं ले सकते। और कोई वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, नहीं। तो इसका आंसर अब मैं क्या लिखूं, इसका आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, देयर इज नो नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू of x which satisfy the above equation। above equation, ठीक है, यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। वो पूछ रहे थे कि इस इक्वेशन के कितने नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन होंगे, तो हेंस द गिवन इक्वेशन do not have any non-zero integral सॉल्यूशन। आ गया समझ में, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखो 13, ये भी एक काफी अच्छा सवाल है। ऐसे पैटर्न के हम लोग कर भी चुके हैं जिनमें हमको कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू देते हैं और उसकी हेल्प से कोई कंडीशन प्रूव करनी होती है। तो यहाँ पर ये गिवन वैल्यू है और इसकी हेल्प से हमें ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 13, तो मैं पहले इसका टू प्रूफ लिख लेता हूं
क्या प्रूफ करना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस प्रूफ के लिए अब हमारे पास जो वैल्यू है, क्या वैल्यू है हमारे पास? ए प्लस आई बी सी प्लस आई डी ई प्लस आई एफ और जी प्लस आई एच इक्वल टू ए प्लस आई बी। अब एक चीज तुम्हें अभी पता है ना, मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया कि इस ए प्लस आई बी का मॉड्यूलस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है? अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस, तो अगर मैं इनका मॉड्यूलस लूंगा तो ये वाली वैल्यू नहीं मिलेगी हमको। तो बस ये सबसे बढ़िया तरीका है हमारे पास कि हमें यहां पर क्या करना चाहिए, टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड, टेकिंग मॉड्यूलस ऑन बोथ साइड। तो मॉड्यूलस के अंदर क्या आ गया, ए प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी इंटू ई प्लस आई एफ इंटू जी प्लस आई एच इक्वल टू ए प्लस आई बी का मॉड्यूलस। ठीक है, अच्छा अगर मोर देन वन कॉम्प्लेक्स नंबर्स मॉड्यूलस के अंदर हैं तो हम उनका मॉड्यूलस सेपरेट कर सकते हैं। कितने कॉम्प्लेक्स नंबर है यहाँ पे मॉड्यूलस के अंदर? 4। तो हम सभी को अलग अलग मॉड्यूलस लगा देंगे। मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस आई बी, मॉड्यूलस ऑफ सी प्लस आई डी, मॉड्यूलस ऑफ ई प्लस आई एफ, मॉड्यूलस ऑफ जी प्लस आई एच इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए प्लस आई बी। अब ए प्लस आई बी के मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होगा अंडर रूट में? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट में ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और अंडर रूट में जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और इसका मॉड्यूलस का फॉर्मूला अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये सारे रूट हटाने के लिए क्या करें? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे तो सारे रूट हट के क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही प्रूफ करना था क्या? आ गया समझ में? कौन कौन से फॉर्मूले लगे? एक तो मॉड्यूलस का लगा, मैं लिख देता हूं यहां पे। इसमें तो सेपरेट मॉड्यूलस करने वाला लगा है। मॉड्यूलस के अंदर Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 को क्या लिख सकते हैं? मॉड्यूलस Z1 मॉड्यूलस Z2 मॉड्यूलस Z3 और मॉड्यूलस Z4। और एक इस स्टेप में कौन सा फॉर्मूला लगा? मॉड Z इक्वल टू अंडर रूट में रियल Z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी Z का। ठीक है, यही प्रूफ करना था। देखो आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। देखो यहां पर इनका कहना है कि अगर इसकी वैल्यू 1 है तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m क्या होंगी? तो ये वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि m की कौन कौन सी वैल्यू है जो सेटिस्फाई करेंगी इस कंडीशन को। क्वेश्चन नंबर 14, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की होल पावर m इक्वल टू 1।
इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे पावर के अंदर, 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, डिनोमिनेटर का साइन चेंज किया, 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई, 1 प्लस आई से डिवाइड, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, 1 प्लस आई क्या हो गया, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, समझ गए क्या? मैंने आई स्क्वायर की वैल्यू क्या रख दी यहाँ पे, -1, तो ये माइनस माइनस +1। इस वाले स्टेप में भी आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2i अपॉन 2 की पावर m इक्वल टू 1, 1 से ये 1 कैंसिल, 2i अपॉन 2 की पावर m इक्वल टू 1, 2 से ये 2 कैंसिल, तो i की पावर m इक्वल टू 1। अब इसमें 1 किस किस की वैल्यू है, i की कौन कौन सी पावर की वैल्यू 1 होती है, जीरो नहीं ले सकते, देखो क्या लिखा है वहां, क्या लिखा है, लीस्ट पॉजिटिव लिखा है ना, तो जीरो तो पॉजिटिव या नेगेटिव है ही नहीं, तो i की पावर, हाँ 4, तो i की पावर m इक्वल टू i की पावर 4 और i की पावर 12, सॉरी i की पावर 8, 4 के मल्टीपल, और i की पावर 12 डैश डैश डैश, तो कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू क्या हो गई, 4 और 8 और 12, ऐसे 4 के मल्टीपल आ जाएंगे, तो इनमें लीस्ट वैल्यू ऑफ m क्या हो गई, इन सब में लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m क्या है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m इक्वल टू 4, यही इसका आंसर है। क्या ये समझ में आ गया सभी को?